तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। योगी आवास सहित 50 जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे कॉल के बाद लखनऊ पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री के कालिदास मार्ग स्थित आवास की तत्काल सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, उनके कालिदास मार्ग स्थित आवास को भी बम से उड़ाने की बात कही गई है। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसमें यूपी 112 की बिल्डिंग भी शामिल है। धमकी भरे मैसेज के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डाक स्क्वाड ने चेकिंग की और मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल के वीआईपी इलाके में भी सघन चेकिंग शुरू हो गई। तो इससे पहले भी सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिल गई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 16 और 17 जून को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट को देखते हुए देश में फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और इसके बाद फैसला लेंगे कि सभी राज्यों के हालात कैसे हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली की मस्जिद में दिखे पहली बार मौलाना मोहम्मद साद, अदा की जुमे की नमाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद मौलाना मोहम्मद साद आज दिल्ली की एक मस्जिद में नजर आए हैं। दिल्ली की जाकिर नगर वेस्ट इलाके में अबू बकर मस्जिद में मौलाना मोहम्मद साद ने जुमे की नमाज अदा की है। वो दोपहर के वक्त मस्जिद में आए और कुछ देर रुककर वापस चले गए। मौलाना मोहम्मद साद पर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मरकज में नियमों के उल्लंघन कर भीड़ जुटाने का आरोप है। बता दें कि तबलीगी जमात के मरकज में मार्च के महीने में जलसे का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस आयोजन में विदेश से आए कई जमाती भी शामिल हुए थे। तेलंगाना से लेकर यूपी तक तमाम राज्यों में कई मस्जिदों से कई विदेशी पकड़े गए थे। इसमें लगातार टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। मरकज में हुए कार्यक्रम से जुड़ी भीड़ से फैले कोरोना को लेकर मौलाना मोहम्मद साद सहित 6 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज है। हालांकि मौलाना मोहम्मद साद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने उनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं की है। वहीं कोरोना महामारी के चलते सुर्खियों में रहने वाले निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज की जांच सीबीआई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली की क्राइम ब्रांच से मरकज से संबंधित जानकारी मांगी थी, जो अब तक उसे मिल गई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि मौलाना मोहम्मद साद लॉकडाउन के बाद आज पहली बार दिल्ली में देखे गए हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी पर भड़के रविशंकर प्रसाद बोले अपने चीनी संपर्कों से ले जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीनी राजदूत के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात का एक पुराना ट्वीट करते हुए पार्टी नेता की उस टिप्पणी पर चुटकी ली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी ने चीन मुद्दे के सीमा विवाद पर पूरे देश को जानकारी देने की बात कही थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने चीन सीमा मुद्दे जैसे संवेदनशील विषय के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा था और कहा था कि पूरी देश को जनता के प्रधानमंत्री मोदी बताए कि आखिरकार चीन और भारत में क्या बात हो रही है। इसी को कहते हुए आगे उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि श्रीमान गांधी के पास समांतर सूचना प्रणाली है। क्या उन्होंने डोकलाम संकट के दौरान चीनी राजदूत के साथ बैठक नहीं की थी? पहले इनकार किया, लेकिन अब बाद में मामला सार्वजनिक होने पर स्वीकार किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें क्योंकि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जुलाई 2017 के राहुल गांधी के उस ट्वीट को साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी राजदूत, भूटान के राजदूत और पूर्व उत्तर के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की है। ये बैठक राहुल गांधी की जब हुई थी जब डोकलाम विवाद चीन से भारत का चल रहा था। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली में कोरोना से मरने वाले के कचरे में सब मरीजों के परिवार तक मौत की जानकारी नहीं देने पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आज फटकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और कोरोना से
मरने वाले लोग के शवों की स्थिति को भयभीत बताते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली के LNJP अस्पताल को अलग से ही वहां की बदहाल स्थिति पर नोटिस भी जारी किया है और अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार से कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर पूरी नहीं हो जाती, बल्कि पर्याप्त संसाधन और मरीजों की देखभाल करने वाला स्टाफ मुहैया कराना भी केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना जांच की घटती संख्या पर उठाए और कहा कि जांच न करना समस्या का विकल्प नहीं, बल्कि जांच की बढ़ाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस मसले पर 17 जून को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये काफी बड़ी फटकार जो है केजरीवाल सरकार को लगाई है दिल्ली में। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम उद्धव ठाकरे ने किया कंफर्म, महाराष्ट्र में दोबारा लागू नहीं होगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की दोबारा घोषणा नहीं की जाएगी। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि महागठबंधन सरकार 15 जून के बाद महाराष्ट्र में पूर्ण बंद की घोषणा कर सकती है। हालांकि इन खबरों पर विराम लगाते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की दोबारा घोषणा नहीं की जाएगी। सीएमओ महाराष्ट्र ने आज स्पष्ट करते हुए कहा कि लॉकडाउन को महाराष्ट्र में फिर से लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, बाला साहेब ठाकरे ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी यही कहा था कि वह दिल्ली में फिर से लॉकडाउन को नहीं लागू करने वाले हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कई दावा कर रही थी कि दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए इन दोनों राज्य में 15 जून के बाद लॉकडाउन को लगाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवराज सिंह के ऑडियो वीडियो क्लिप को लेकर धरना देने जा रहे कांग्रेस के 30 नेता गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित भाषण की ऑडियो वीडियो क्लिप को लेकर विरोध प्रदर्शन का प्रयास कर रहे करीब 30 कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों में इंदौर की इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे। इन्हीं क्लिप का हवाला देकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राज्य में पूर्व की कमलनाथ सरकार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर गिर गई थी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस नेताओं को पहले ही लिखित में बता दिया गया था कि कोरोना के प्रकोप के चलते शहर में किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने इंदौर के अध्यक्ष विनय वॉकलीबल ने अगुवाई में कलेक्टर भवन के सामने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है मध्य प्रदेश से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कर्नाटक में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए HD देवगौड़ा, मल्लिका अर्जुन खागड़े और बीजेपी के ये दो नेता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों पर 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए पूर्व PM HD देवगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खागड़े, भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गस्ती और इमराना कागड़ी को निर्विरोध चुन लिया गया है। बता दें कि कर्नाटक से कांग्रेस ने राज्यसभा सीट के लिए एक ही उम्मीदवार मल्लिका अर्जुन खागड़े को उतारने का फैसला किया था, जिसके बाद उनको निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के संकट के बीच राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई थी और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अपने विधायकों को बहकाने का आरोप लगा रही थी। राजस्थान में तो कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ कई निर्दलीय विधायकों को भी एक सेफ हाउस में रख दिया है। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को निर्देश, कहा अनलॉक 1 के दौरान रात 9 से सुबह 5 बजे तक हाईवे पर चलने दे वाहनों को नहीं लगाएं कोई भी सरकार रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये कई बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अनलॉक 1 को लेकर आज गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक 1 के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने से ये वायरस नहीं रुकेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि ये राजमार्गों पर चलने वाली बसों ट्रकों पर लागू नहीं होता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग मार्गों पर सड़कों पर पैदल आवाजाही कर रहे हैं या मोटरसाइकिल से आवाजाही कर रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से राज्य सरकारें रोक लगाएं, लेकिन बस ट्रकों आदि पर किसी प्रकार की रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मोटरसाइकिल या अपने वाहनों से यात्रा करने वाले लोग पर रात 9 से सुबह 5 बजे तक राज्य सरकार पूर्ण रूप से रोकें और उनके चालान काटें। तो ये काफी बड़ा बयान जो है केंद्र की मोदी सरकार ने आज नई गाइडलाइन के तहत दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली
बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने हटाई नियुक्ति का रास्ता अब साफ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। अब अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो ये काफी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली के हालातों पर गौतम गंभीर और मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएम नहीं लेंगे जिम्मेदारी, जरूरत पर निकले घर से बाहर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब राजधानी के हालात ये हैं कि दिल्ली में महामारी के मरीजों को अस्पताल में बेड तक मिलना मुश्किल हो रहा है और इसी को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए कहा कि विज्ञापन अभियान केजरीवाल सरकार का विफल हो गया। केंद्र और पड़ोसी राज्यों अस्पतालों टेस्टिंग ऐप को दोषी अब केजरीवाल सरकार ठहरा रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट को भी केजरीवाल सरकार दोषी ठहराएगी। जरूरत पड़ने पर बाहर जाएं क्योंकि सीएम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अस्पतालों की दुर्दशा देख अब दिल्ली सरकार को याद आई है कि कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए। आगे मनोज तिवारी ने कहा कि गैर जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल सरकार अब खरीदने के लिए आर्डर जारी कर रही है। कोविड-19 से लड़ने की जगह सोती रही आप सरकार ने जनता की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बीजेपी सांसदों की तरफ से केजरीवाल पर बोला गया है।